दिल्ली हाईकोर्ट और एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बीच एक तनातनी देखने को मिल रही है। दिल्ली ने एएसआई को फटकार लगाते हुए अगली तारीख तक उस फाइल को पेश करने के लिए कहा है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दस्तखत है, जिसमें कहा गया है कि जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित नहीं किया जाएगा। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका आचरण न्यूज में। हमारी आज की एक खास रिपोर्ट एएसआई और दिल्ली कोर्ट के बीच चल रही तनातनी के बारे में। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई के अफसरों पर नाराजगी जताई। इस बात पर नाराजगी की अफसर वो फाइल पेश नहीं कर पाए जिस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दस्तखत थे। वो फाइल जिसमें उनका वह फैसला था कि राष्ट्रीय राजधानी में ऐतिहासिक मुगल कालीन जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित नहीं करना चाहिए। हाई कोर्ट ने अफसरों को एक आखिरी मौका देते हुए कहा है कि अक्टूबर में अगली सुनवाई तक वह फाइल अदालत में पेश की जाए। कोर्ट उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें जामा मस्जिद को संरक्षित इमारत घोषित करने और उसके आसपास के क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने की बात की गई थी। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पहले के आदेश के बावजूद स्मारक के रूप में मस्जिद की स्थिति से जुड़े दस्तावेज और इसमें रहने वाले मौजूदा लोगों आदि के बजाय अदालत को अन्य दस्तावेज सौंपे गए। अंतिम अवसर देते हुए अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के एक सक्षम अधिकारी से मामले में एक हलफनामा और अक्टूबर में सुनवाई की अगली तारीख पर मूल फाइल पेश करने के लिए कहा है। अदालत ने एएसआई के अतिरिक्त महानिदेशक से कहा कि वह इस मामले की सीधे तौर पर ऑब्जर्व करे और केंद्र सरकार के वकील अनिल सोनी और मनीष मोहन के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक करे कि व्यापक हलफनामा दायर किया जाए। हाईकोर्ट उन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था जिनमें अधिकारियों को जामा मस्जिद को संरक्षित इमारत घोषित करने और उसके आसपास की सभी अतिक्रमण हटाने के निर्देश देने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने 28 अगस्त को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और एएसआई को निर्देश दिया कि वह मनमोहन सिंह के फैसले वाली एक फाइल उसके सामने पेश करें जिसमें यह बात शामिल है कि जामा मस्जिद को संरक्षित इमारत घोषित नहीं किया जाएगा। बेंच ने शुक्रवार की सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद एएसआई अधिकारी से आदेश का पालन न करने पर सवाल किया और कहा, कौन फाइल नहीं दे रहा है, हम सचिव को बुलाएंगे, स्पष्ट निर्देश है। बेंच ने कहा, एएसआई का एक सक्षम अधिकारी सभी पहलुओं के संबंध में एक संक्षिप्त हलफनामा दायर करे और मूल फाइल सुनवाई की अगली तारीख पर पेश की जाए। यह सीधे एएसआई के महानिदेशक की देखरेख में किया जाएगा। अदालत ने एएसआई के महानिदेशक से एक सक्षम अधिकारी को नियुक्त करने को कहा जो तथ्यों के वाकिफ हो। 2014 में सुहेल अहमद खान और अजय गौतम की तरफ से दायर पीआईएल मामलों में जामा मस्जिद के इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी द्वारा शाही इमाम की उपाधि के इस्तेमाल और उनके बेटे की नायब इमाम के तौर पर नियुक्ति पर आपत्ति जताई गई है। याचिका में यह भी सवाल उठाया गया है कि मस्जिद एएसआई के प्रबंधन के अधीन क्यों नहीं है। केंद्र के वकील ने पहले कहा था कि जामा मस्जिद एक जीवंत स्मारक है जहां लोग नमाज अदा करते हैं और बहुत सारे प्रतिबंध हैं। एएसआई ने अगस्त 2015 में अदालत को बताया था कि मनमोहन सिंह ने शाही इमाम को आश्वासन दिया था कि जामा मस्जिद को संरक्षित इमारत घोषित नहीं किया जाएगा। अदालत को यह भी बताया गया चूंकि जामा मस्जिद केंद्र द्वारा संरक्षित इमारत नहीं है इसलिए यह एएसआई के दायरे में नहीं आती है। एएसआई ने अदालत में अपने हलफनामे में कहा था 2004 में जामा मस्जिद को केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारक के रूप में अधिसूचित करने का मुद्दा उठाया गया था। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 20 अक्टूबर 2004 को अपने पत्र के माध्यम से शाही इमाम को आश्वासन दिया था कि जामा मस्जिद को केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित नहीं किया जाएगा। दिल्ली में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई द्वारा संरक्षित कई ऐसी ऐतिहासिक इमारतें और स्मारक शामिल हैं। 2024 में संरक्षित स्मारकों की सूची में प्रमुख इमारतें शामिल हैं जिसमें पुराना किला, यह शेर शाह सूरी और हुमायूं द्वारा निर्मित किला है जो दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक है। दूसरा है हुमायूं का मकबरा। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है।
किला कोहिना मस्जिद, यह मस्जिद शेर शाह सूरी द्वारा बनाई गई थी और पुराना किला परिसर में स्थित है। सफदरजंग का मकबरा भी एक प्रमुख इमारत है। यह मकबरा मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तुगलकाबाद किला भी इस लिस्ट में शामिल है। यह दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित है और तुगलक वंश द्वारा बनाया गया था। लोधी गार्डन में स्थित सिकंदर लोधी का मकबरा, यह मकबरा सुल्तान सिकंदर लोधी की याद में बनाया गया था। भारत की सबसे ऊंची मीनारों में से एक कुतुब मीनार, यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। जंतर मंतर, यह जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा खगोल विज्ञान के अध्ययन के लिए बनवाई गई एक प्राचीन वेधशाला है। सूरज कुंड, यह सूर्य देवता को समर्पित एक पुरानी जल संरचना है जो दिल्ली के पुरातत्व यानी ASI के अंडर में आती है। म्यूटिनी मेमोरियल, इसे 1857 के विद्रोह में मारे गए ब्रिटिश सैनिकों की याद में बनवाया गया था। इनके अलावा राजघाट, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह और लाल दरवाजा जैसे अन्य स्मारक भी इस सूची में शामिल हैं। अब हम आपको बताते हैं जामा मस्जिद का एक संक्षिप्त इतिहास। दिल्ली की जामा मस्जिद, जिसे मस्जिद जहानुमा के नाम से भी जाना जाता है, मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी। शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल और लाल किला जैसी प्रसिद्ध इमारतें भी बनवाई थीं, उन्होंने 1650 में इस मस्जिद का निर्माण आरंभ करवाया था और यह 1656 में पूरी हुई। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के शासनकाल की स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण है जो मुगल कला और संस्कृति की महानता को प्रदर्शित भी करता है। जामा मस्जिद को बनाने का मुख्य उद्देश्य एक प्रमुख इस्लामिक धर्म स्थल का निर्माण करना था जो उस समय के दिल्ली शहर यानी शाहजहानाबाद का धार्मिक और सामाजिक केंद्र बन सके। इस मस्जिद का निर्माण लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से किया गया है और इसका विशाल आकार इसे दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक बनाता है। इस मस्जिद में एक साथ लगभग 25,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं और इसका मुख्य प्रांगण और 3 बड़े गुंबद इसके स्थापत्य की भव्यता की ओर अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के आदेश पर वास्तुकार उस्ताद खलील द्वारा किया गया था, जो उस समय के सबसे कुशल कारीगरों में से एक थे। इसके निर्माण में लगभग 10 लाख रुपए की लागत लगी थी, जो उस समय एक बड़ी राशि मानी जाती है। जामा मस्जिद के निर्माण में हजारों मजदूरों और कारीगरों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने इस भव्य इमारत को साकार किया। आज जामा मस्जिद न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह दिल्ली की सांस्कृतिक धरोहर और मुगल कालीन वास्तुकला का प्रतीक भी है। यह मस्जिद पर्यटकों के लिए भी एक प्रमुख आकर्षण है, जो इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को महसूस करने आते हैं और इसलिए भी बाकी प्राचीन हिंदू मंदिरों के जैसे इतने पुराने स्मारक को एक राष्ट्रीय धरोहर की तरह ही देखा जाना चाहिए और इसका संरक्षण भी होना चाहिए। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर साझा करें और हमारे न्यूज़ आचरण चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।